अजी मैं क्यों खड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत तब हुई जब कोटा में स्टूडेंट्स ने अपनी जान काफ़ी हद तक मेंटल स्ट्रेस के तहत गंवाई। इनफैक्ट 2023 के सितंबर में सावी को ऐसा लगा क्यों ना हम इन्हीं स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं जो कोटा में आकर परेशान हो रहे हैं। क्या ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है? और अगर डिफ़िकल्ट है तो साहब इसे कैसे सिंपल किया जा सकता है? और ऐसे में मेरे पास आए बहुत सारे ऐसे गेस्ट जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस जर्नी को आसान बनाने के बहुत सारे तरीके बताए। फॉर एग्जाम्पल, एपिसोड 1 में हमारे साथ अंकिता आई जिन्होंने बताया उनकी फैमिली में 2 लोगों को उन्होंने देखा था कि डॉक्टर बने और ऐसे में उन्हें लगा मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए। शी स्टार्टेड एंड शी बिलीव्ड कि कोटा जो माहौल देता है वो कमाल है। लेकिन कोटा में आने के बाद उन्होंने ये भी माना कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क होना भी ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे उन्हें उनका फ्रैक्चर परेशान कर गया, लेकिन देन शी थॉट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। क्लासेस से वापस आई तब आई वॉज वेरी मच इमोशनल एट दैट टाइम. आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आई वॉज लाइक मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को वापस जाना है. देन शी सेड कि इट्स जस्ट डे वन, तुमको सेट होने में टाइम लगेगा, यू विल हैव टू अडेप्ट दिस एनवायरनमेंट. एंड नाउ व्हेन आई टॉक तो फिर कोचिंग से घर आके आई एम जस्ट लाइक हाँ ठीक है, आज इतना इतना पढ़ना है, इतने इतने टाइम पे इतना कंप्लीट करना है. तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी आई वुड से विच हैज. ठीक ऐसे ही सेकंड एपिसोड में हमारे साथ आए अंशु महाराज जो कोटा में ही एक सोशल नेटवर्क चलाते हैं। इट हैपन्स ओनली इन कोटा। खास बात यह है कि उन्होंने कोटा में आकर ही अपनी पढ़ाई की थी एंड इनफैक्ट जब पहले साल आए थे तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग लगा था क्योंकि ये शहर उनके शहर से बहुत बड़ा था। अपना भाई जो साथ आया था जब वो साल भर बाद चला गया तो उनकी लाइफ में चेंजेस आए। इनफैक्ट अंशु महाराज ने तब माना कि जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे घर से आते हैं उनका आप क्या करते हो ये डिसाइड करवाता है कि कोटा में आखिर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी माना कि पेरेंट्स से बातचीत भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर डेफिनेटली करनी ही चाहिए। एक पॉइंट डिसाइड करूं तो अगर वो भाई का जाना एक पॉइंट था, अगर भाई मेरे साथ होता ना उस साल तो क्या पता मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा होता जैसे मैं 11th में पढ़ रहा था। उसके जाने के बाद जो वो टाइम था ना, वो मतलब वो ऐसा टाइम था कि मन होता था कि यार पढ़ाई बहुत टफ है, आप मूवी देख लो अच्छा लग रहा है, किसी दोस्त के साथ चले जाओ अच्छा लग रहा है। नया नया सोशल मीडिया आया था, ऑरकुट के नाम से था कुछ वो। तो मेरा एक दोस्त है उसने इंट्रोड्यूस किया गया और ऑरकुट पे ना नए नए दोस्त बनते हैं। एंड मैं ऐसी जगह से आता था जहाँ पे लड़के लड़की में बातचीत तक नहीं हो पाती है। अगर आपको किसी लड़की ने या लड़के ने हाय बोल दिया वो बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे पूरे स्कूल में टॉक होता रहे उसने उसको हाय बोला ऐसा। तो तो यहाँ पे आके वो फ्रीडम मिलती है कि यार आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो, आपकी दोस्त बनेगी ऐसा वैसा। तो ऑरकुट उसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स थी जो उस टाइम पे होती गई और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं होता। ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है घर से पैसे आ रहे हैं, आपको घर की कंडीशन की वो नहीं होती, चिंता नहीं होती, क्योंकि आप बहुत खो चुके होते हो। आपको लगता है कि ये बहुत सही चल रहा है, पैसे आ रहे हैं और हमें बस खर्च करना है। फिर आई एक मदर, महाराष्ट्र के अकोला से आने वाली अर्चना जी। उन्होंने माना कि उनकी लाइफ पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोटा आने के बाद ज़रूर जब बच्चे को लेकर यहाँ पर रहना पड़ रहा है डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ ऐसी भी नहीं है कि मैनेज ना किया जाए। उन्हें ये भी पता था कि कोटा के बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी कही जाती हैं, लेकिन इन नेगेटिव बातों से अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी उसे कह रखा था डोंट वरी, हम साथ हैं। फिर चौथे एपिसोड में हमारे साथ आए मिस्टर नितिन त्रिपाठी। नितिन त्रिपाठी जी ने 20 साल पहले आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था और 2 बार ड्रॉप भी किया। अब उस वक्त का ड्रॉपर आज का ड्रॉपर सिचुएशन सेम है, ड्रॉपर कहलाना किसी को पसंद नहीं है। उनकी लाइफ की कहानी इसलिए भी डिफरेंट थी क्योंकि उनके ब्रदर जो उनसे छोटे थे उनका आईआईटी में हो गया, लेकिन वो इस पूरी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उन्होंने माना कि फेलियर को देखने का तरीका हमेशा आपकी लाइफ की आगे की दिशा तय करता है। ही न्यू कि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी माना कि उनकी जो इम्यूनिटी है इस बात पर डिपेंडेंट थी कि एक मोमेंट से आगे वो लोगों की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में नहीं जाने दिया करते थे। एक्चुअली हर एक की लाइफ अलग है। एक्चुअली बोलना एक कोई जनरल फॉर्मूला तो नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं पता उनकी
अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जो भी उसका मेंटल स्टेटस है या जिस तरीके से वो सोचता है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, किन के बीच में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, राइट। तो ये एक बच्चा यहाँ पे शायद 16 17 18 साल की एज में आ रहा है, तो आप बात कर रहे हो जो 15 साल कहाँ निकाले हैं उसने। तो हर एक के लिए हर चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं है, ये मतलब मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आ गया है। बट आई थिंक अगर कोई चीज़ मैंने जो अपने लिए डिसाइड कर रखा है और जिस तरीके से आज भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो बहुत सिंपल है मेरे लिए कि अगर कोई स्टेप ले रहे हो तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, क्योंकि बेस्ट के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो आप, राइट। राइट। अगर वर्स्ट से आप रेडी हो उसको और थोड़ा एग्जैजरेट कर लो कि ये भी हो गया तो क्या होगा, ये भी हो गया, और उसके बाद आप आगे मतलब ओके हो। तो और जब आपने स्टार्ट कर दिया है, इट्स लाइक पानी में कूद गए हो, तो अपने को फिर वो फ्यूचर की वजह से शट ऑफ कर लो। मतलब ये मैं करता हूँ। फिर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको आप वंस इन अ वाइल सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़ सोचो, बिकॉज रोज़ सोचो तो फिर पेन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जब भी सोचता हूँ तो पूरे साल मैंने ये नहीं सोचा कि सेकेंड ड्रॉप में नहीं हुआ तो अपना होगा क्या। मेरा ये था अब जो होगा सो होगा। फिर एपिसोड 5 में हमारे साथ आई हमारी शहर की एक बहुत ही प्यारी साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस बात को माना कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कनेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आई रिमेंबर उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि ना बच्चे बहुत एक छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स से बातचीत करना शुरू कर दें, वही बेहतर रहेगा। इनफैक्ट कोटा में जब स्टूडेंट आता है तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि अब तक वो घर पर बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा है, लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग है। इस तरह से जब वो अलग मामला है जहाँ पर आपको घर के छोटे छोटे काम भी करने पड़ रहे हैं जो आपने कभी अपने घर पर नहीं किए लेकिन कोटा में आकर कर रहे हैं, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। ना सिर्फ लोकेशन बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। हाँ, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ती है। शहर से निकल कर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, सब कुछ आसान नहीं होता। लेकिन साहब एक राज की बात बताती हूँ, यहाँ पर हर कोई ये चाहता है कि स्टूडेंट्स ठीक से रहें, फिर चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे कोचिंग वाले हों, या फिर वो छोटी छोटी सिचुएशंस को बेहतर करने वाले लोग, जिनमें से एक आए हमारे स्टूडियो में, मंगल गुजर भाई साहब। वैसे तो वो हर दिन की 5000 चाय बनाते हैं और बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन उनके पूरे कॉन्वर्सेशन में जो सावी को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये कि उन्होंने बड़ी सादगी से माना कि भले ही वो लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो समझ जाते हैं कि आज बच्चा जो है वो शायद थोड़ा लो है। इनफैक्ट उसे ये भी पता होता है कि आज उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की है। जब पढ़ाई ढंग से नहीं होती तो वो बच्चा परेशान तो हो ही जाता है। ऐसे में आसपास के लोग ही उसे याद दिला सकते हैं कि टेंशन मत लो। बच्चा ज़्यादा दुखी वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही रहता है। अच्छा। एग्ज़ाम से पहले जब उनको पता चल जाता है यार अब अपनों ने कुछ किया ही नहीं, पहले तो वो थोड़ा घूम लेते फिर लेते, बीच में पढ़ाई करते ही नहीं है कि क्या है लास्ट में दिए आएंगे। पर जब धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं तो उनको टेंशन होता है क्या कहेंगे परिवार के, मम्मी पापा क्या कहेंगे, तो परिवार की वजह से भी कुछ कहने के चक्कर में वो दुखी हो जाते हैं खूब। और ऐसी सब सिचुएशंस को आगे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कोटा में हर एक व्यक्ति का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मॉडर्न मोहतरमा आई, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सिर्फ एक डॉटर नहीं है, कई डॉटर्स हैं, क्योंकि वो एक फीमेल हॉस्टल में वार्डन है और हर बच्ची के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसकी लाइफ में डिफरेंट चल रहा होता है। कभी सर दबा दो तो कभी ये कहा जाता है कि दीदी आंटी प्लीज़ मेरी मदद कर दो, पापा मम्मी को ये बता दो। कुछ ऐसी ही है कोटा वालों की लाइफ, जो भले दूर से दिखाई देता हो कि नहीं यहाँ के लोग क्या कोऑपरेट करते होंगे, पर हमारे यहाँ सब कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जी हाँ, यूपी वाला बच्चा भी है, बिहार वाला बच्चा भी है, कोई आंध्र प्रदेश से भी आया है, कोई असम से भी और कोई बंगाल से भी। अब आप सोचिए, इतने तरह के बच्चे और इतने तरह के खाने, क्या एक मेस सब कुछ मैनेज कर सकता है? सच्चाई ये है सिर्फ कोशिश की जा सकती है। जैसे कि इस बार जब अंकल जी मेस के एक व्यक्ति से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। हाँ, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची हो सकती है, लेकिन साहब सब एफ़र्ट करने से आता है। बच्चे जब वहाँ पर भी परेशान हो रहे होते हैं तो अंकल जी पूछ लिया करते हैं सब ठीक है ना, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही।
यानी हर एक व्यक्ति जो आया है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हमारे कोटा में स्टूडेंट्स की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। टेस्ट के मामले में तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं अचीवेबल है, क्योंकि हर घर में अलग टेस्ट का खाना बनता है। Very true. और अगर मेरे पास से एक बार में एक्स नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं खाने, सबका टेस्ट अलग है, और वो एक जो खाना बना होगा ऑब्वियसली सबको पसंद आए या घर जैसा लगे, ये तो नहीं पॉसिबल है। ये इनफैक्ट फूड इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हो पाएगा कि घर जैसा खाना आपको बाहर लगे। अब हम कितना उसके आसपास रख सकते हैं खाने का टेस्ट, वो मैटर कर जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कम तेल मसाला और मिर्च वाला खाना प्रोवाइड करने का। इनफैक्ट मुझे याद है एक ऑटो वाले भाई साहब आए तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो शायद कैमरा पर कैप्चर भी नहीं हुई और मैं यहीं पर शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि कई बार अगर बच्चा मुसीबत में होता है ना तो उसे आसपास के लोकल लोगों से भी मदद मांग लेनी चाहिए। भले ही आप घबराए हुए हों, लेकिन जब तक आप मांगेंगे नहीं मदद तब तक चीज़ का सल्यूशन कैसे मिलेगा। और अकेले कुड़ते रहने में भलाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप घर पर कॉल लगाकर नहीं बता पा रहे तो किसी न किसी से तो शेयर करेंगे। अगर आपका एक फ्रेंड है तो बात अच्छी है, लेकिन अगर नहीं तो आसपास के किसी समझदार व्यक्ति को ज़रूर ढूंढ लीजिए। वैसे यारी तैयारी में बहुत मदद करती है और ऐसा मुझे ईश्वर और मोती की जोड़ी ने सिखाया। दोनों के दोनों स्टूडेंट्स आए हैं बाड़मेर से, पहले से ही जानते थे और कोटा में आकर उनकी यारी न सिर्फ पक्की हो गई बल्कि इस यारी ने तैयारी में मदद भी कर दी। पूछे कैसे? क्योंकि जब भी एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरा वाला संभाल लेता है। हाँ, कुछ सीक्रेट्स अपने पेरेंट्स से छुपा लेते हैं, लेकिन कोटा में आकर उन्होंने कपड़े धोना तक सीखा है। पर कोई बात नहीं, कोटा की लाइफ एक्चुअली कोचिंग से ज़्यादा बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए तो ये कोटा की लाइफ है। सिचुएशन हैंडल करने के लिए पहले तो अकेला नहीं रहता है बंदा। यहाँ पर कोटा में अपन चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अगर सामने और साथ में अपन के आया है वो थोड़ा समझदार है तो वो अपन को गुमराह होने नहीं देता है इतना, तो फिर उस हिसाब से बेनिफिट्स तो बहुत रहते हैं। और सबसे ज़्यादा कि अपन अपनी काम को कैसे कर रहे हैं उसमें अपना वो समझा कर फ़ायदा देता है वो। ऐसा है ना कि हर एक काम में तो कोई सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं, कोई काम मुझे आता है तो कोई काम ऐसे आता है। राइट, वेरी ट्रू। तो जैसे जो मेरे को काम अच्छा आता है तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि हाँ नहीं ऐसे ऐसे कर, तो ऐसे ऐसे कर। जो मेरे को नहीं आता तो वो ऐसे पता होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर, तो ये हम दोनों की मतलब चलता रहता है। और एक बेनिफिट ये भी है कि खुद को अकेलापन नहीं लगता कि नहीं मैं अकेला हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या यहाँ का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ऐसा अक्सर लोगों को पता ही नहीं चल पाता, लेकिन एक छोटी सी हैबिट भी बड़ी बन जाती है। हालांकि सिर्फ यहाँ का प्रेशर नहीं है। हमारे साथ जब एएसपी चंद्रशील ठाकुर सर आए तो उन्होंने बताया कि कैसे पुलिसिंग की लाइफ में भी बहुत कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनफैक्ट उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो भी यहाँ पर कोटा में तैयारी करके गई हैं और उन्हें ये पता है कि अगर फोकस रखना है तो कुछ चीज़ों में आपको डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत होगी सही, बाकी वरी ना करें, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ नहीं हो रही उसके बारे में एकदम से लग रहा हो कि हम बोले कैसे, लेकिन अगर चाहेंगे तो पेरेंट्स से सब कुछ डिस्कस कर पाएंगे आप। वैसे इन सभी एपिसोड्स में एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है वो है हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट आशीष जैन सर के बारे में। उन्होंने बहुत ही प्यार से बताया कि कोटा में ना कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स बहुत हद तक दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबके सब बच्चे पढ़ाई थोड़ी करने आते हैं यहाँ पर, या फिर ये भी कहा जाता है अरे कोटा वाले कहाँ ध्यान देते होंगे। तो हमें कई बार बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स दे दी जाती हैं, जैसे कई बार हमें कहा जाता है कि ये तो कब्रगाह है, क्या ऐसा कहना ठीक होगा? द आंसर इज़ नहीं। इनफैक्ट आशीष जैन सर ने बताया कि बच्चा जब यहाँ पर आता है तो उसके लिए एक समुद्र सी सिचुएशन हो जाती है। कहाँ तो एक नदी में नहीं आ रहे थे और यहाँ पर समुद्र सा, तो ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों के साथ संवाद पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट जितना इजी आप उसे तब करेंगे तब जाकर वो कोटा में आकर अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएगा। छोटे मोटे काम उनको सिखाइए। हाँ, बच्चा कंफर्टेबल कभी नहीं होगा, पर यहाँ पर इस समुद्र में आने से पहले उसे पता रहेगा कि हाँ थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, पर वो कहीं पर भी आएंगी, फिर चाहे आप कोटा में हो या फिर किसी और जगह पर हाँ क्योंकि कोटा माहौल देता है, इस कारण आप इन डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पर और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 9th और 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और वो भी इस दौर के बच्चे से, राइट। जिसको घर वाले मतलब पानी का गिलास नहीं उठाने देते, उस बच्चे से आप उसको उम्मीद एकदम से करोगे? किसी नए शहर में रख दो। फिर दूसरा जो दिक्कत है वो ये है
कि जो बच्चा अपने स्टेट से या जिस जिले से वो चल रहा है, मान लीजिए आप बिहार के किसी पर्टिकुलर जिले से कोई बच्चा आया, राइट। वो वहाँ पे तो उसको बहुत रिगार्ड मिलता है क्योंकि वो वहाँ का टॉपर है। उसको स्कूल में एक्नोलेज करते हैं लोग, मोहल्ले में एक्नोलेज करते हैं, परिवार वाले तो उसको हाथों में उठा के घूमते हैं कि यार हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। सही बात है। वो बच्चा जब यहाँ पे आता है तो वो देखता है तो समंदर है और मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहा, राइट। है ना। वो और बच्चे की उम्र क्या है, 15-16 साल। तो आप उस बच्चे से कैसे उम्मीद कर लोगे कि वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, है ना। मतलब 15-16 साल का बच्चा एकदम से जहाँ वो टॉपर कहलाता था, वो पता है उसको पता चल रहा है कि मैं तो यहाँ पे 1000 में भी स्टैंड नहीं कर पा रहा। सही बात है। तो उस बच्चे को तो आपको शुरू में तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे पेरेंट्स रखें, हॉस्टल वाले रखें, कोचिंग वाले रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड जिसका जिक्र मुझे करना है वो है अभितेज, बालाजी और सूर्यकांत का एपिसोड। जानते हैं इन तीनों लड़कों में क्या कॉमन था? 3 साल से ज़्यादा हो गए इन्हें कोटा आए हुए। और सच मानिए, अगर आप इस शहर में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो आप भले यहाँ की चीज़ों को लेकर अक्वेंट हो गए हों, लेकिन इतनी खुशी नहीं होती होगी क्योंकि सब चाहते हैं पहले ही साल में सिलेक्शन हो जाए। पर अगर नहीं हो रहा तो क्या पेशेंस खो देने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो। अपना पेशेंस मत खोइए। जब इन तीनों स्टूडेंट्स ने बात की तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें बताई। जैसे एक ने बताया कि कैसे यहाँ पर अगर कोई मित्र आपसे कह रहा है कि भैया घूमने चलो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे हाँ ही करो, फिर चाहे सामने वाला मित्र तुम्हें कुछ भी समझ रहा हो। एक बार ना कहो कि नहीं अभी पढ़ाई चल रही है, हम बाद में मिलेंगे, ठीक है। अगर वो बुरा मान रहा है तो फिर तुम्हारा सच्चा मित्र कैसे हुआ? फिर इसके साथ साथ जिक्र हुआ पेरेंट्स और उनकी पेरेंटिंग का भी। बच्चों ने बताया कैसे कितना मुश्किल हो सकता है पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना। तो ऐसे में इस कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए सिर्फ मन में ये जानिए कि कोई पेरेंट आपके लिए आपका बुरा नहीं चाहेगा। बात करना चाहेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। इसी के साथ ही डिटर्मिनेशन की भी बात हुई कि साहब अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर लेंगे। मिडिल क्लास बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, अगर आप उस स्ट्रगल को समझ पाए तो साहब बहुत बेहतर कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट इन सभी एपिसोड्स में जो पहला सीज़न निकला है, सावी उससे बहुत इन्फॉर्म्ड फील कर रही है। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिस्टम में हर किसी का रोल है। जैसे मैंने कहा, रोल एक चाय वाले भाई साहब का भी है, एक वार्डन दीदी का भी है, एक ऐसी दीदी का भी है जो शायद वहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही हूँ और उनके काम में भी उन्हें पता है कि नहीं आज बच्चा ठीक फील नहीं कर रहा, उससे पूछ लेना सब ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यारी का तो मैंने कहा ही सही कि कितना बड़ा रोल है, पर इसके साथ साथ रोल इस बात का है कि आप ये ना समझें कि आप अकेले इस समुद्र में हैं, बहुत सारे और लोग होंगे। तो अपनी बातों को शेयर ज़रूर कीजिए, राइट। हो सकता है उस मोमेंट पर लगे कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन जैसा हमारी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हर बच्चा अपनी ओर से कभी ना कभी कोई हिंट ज़रूर देता है। पेरेंट्स भी कान लगा कर सुने। हर चीज़ सिर्फ सिलेक्शन के बारे में नहीं होती, कोटा जो आपको सिखाता है वो बहुत बड़ी बात है। चाइल्ड साइकोलॉजी में एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, अगर आप बड़े होके बच्चे से कह रहे हैं कि तू बात नहीं करता, तेरे दोस्त तेरे ज़्यादा करीबी हो गए, माँ बाप दूर हो गए, आप गलत उम्र में उससे बात कह रहे हो। वैन योर चाइल्ड वॉज 7 to 8 year old, आप तब से उससे बोलते कि बैठा जा बात करते, आप उससे सब सुनते। वो आपसे ऐसे वो आपसे ये भी पूछता ना कि पापा बी और जी का मतलब ये बीजी क्या है। हो सकता है किसी का लोगो हो, उसे नहीं पता, बट उसके सारे क्वेश्चंस को अगर आपने रिस्पॉन्ड किया होता तो वो आज आपसे डेफिनेटली बात करता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट आपने वो कम्युनिकेशन के गैप्स वहीं से रखे। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपने जवाब दिया, बट किसी दिन आपने कहा कि फालतू सवाल नहीं, अभी जाके खेलो, बाद में बात करेंगे। उसके पास माँ बाप एक ही है ना, वो कहाँ जाएगा अब दूसरे से सवाल करने। एक और एपिसोड जिसका जिक्र मैं करूँगी जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो है एक ऐसे IITian का सफ़र जिसमें गौरव मिश्रा जी, जो फिलहाल US में विराजते हैं, वो कोटा स्पेशली इस एपिसोड के लिए आए। उन्होंने बताया कि कैसे स्टैनफोर्ड में पढ़े होने के बावजूद भी वो आज भी ऐसे कई स्टूडेंट्स से मिलते हैं जो IITians नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि IITian होना ही आपकी लाइफ का मकसद नहीं होना चाहिए, राइट। इनफैक्ट आप डॉक्टर बने चाहे ना बने, आप IITian बने चाहे ना बने, लेकिन अपनी लाइफ में अगर उस सिचुएशन को नेगेटिव ना मानते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्ज़ाम उस दिन के बारे में ज़्यादा होता है।
अगर आप ये डिसाइड कर लें कि बड़े पर्सपेक्टिव में हम इस जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करेंगे, इट विल बी बेटर। मैं मानती हूँ कि बड़ा मुश्किल होता होगा ये कहना, क्योंकि आपको लगता है कि हमने जिसके लिए इतने महीनों इतने सालों तैयारी की, अगर वो नहीं हो पाया तो जीवन बेकार है। पर ये बेकार नहीं है। A lot of majority of the people I've worked with are not from IIT, ओके, and Facts. I know that they're just as smart, as intelligent, as accomplished as any IITian is on an average. राइट, So yeah, I went to IIT, but I worked with people not from IIT, smarter than me, better than me in many ways. ओके, So yeah, there you go. You don't have to be an IITian to be good. एक ऐसी स्टूडेंट जिसने इसी रियलिटी चेक का हमारे साथ संवाद शेयर किया, उसने खुद ने माना कि कई बार बच्चे को पता होता है वो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पर कहने की हिम्मत नहीं होती। वो हिम्मत दिखाइए क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में इतने सारे स्टूडेंट्स से जब मेरा संवाद हुआ, मैं जानती हूँ सब बहुत स्ट्रांग है और सब अपनी लाइफ का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से ला सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आप कोटा में आकर अपने आप को जब प्रूव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ ब्यूटिफुल। थकिएगा मत, हारिएगा मत, एंड दैट इज़ वॉट वी ऑल आर हियर फॉर, राइट? ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।